पेशाब आने पर पानी पीकर पेशाब करने से गुर्दे उसी वक्त साफ हो जाते हैं। पखाना आए तो फौरन रोटी का लुकमा खा लिया करो, क्योंकि फिर पखाना करने में जोर नहीं लगाना पड़ता। थोड़ी देर दोनों कानों पर उंगली डालकर रखने से दिमाग तरोताजा हो जाता है। अगर जहनी तनाव और थकन सी महसूस हो रही हो तो संतरे का जूस बनाकर पीने से थकन दूर हो जाएगी। मखसूस जगह के बालों को खत्म करना है तो लहसुन भूनकर मसल लें। कपड़े पर काले धब्बे लग जाएं तो लीमू से धोएं। हमल ना ठहर रहा हो तो इसबगोल का छिलका नमकीन पानी के साथ लें। सोते वक्त एहतलाम होता है तो इसबगोल दूध में डालकर पियो। शहवत की कमी है तो बादाम और चलगोजे का हलवा बनाकर खाएं। पेशाब के बाद कतरे आते हों तो सौंफ और इलायची को पानी में डालकर पी लें। हर 15 दिन बाद अंडे की सफेदी से पाँव का मसाज करने से पाँव खूबसूरत और गोरे हो जाते हैं। अमराज़े मैदा, दर्द गुर्दा, फालिज और कैंसर से निजात के लिए बाद नमाज इशा सूरत कुरैश 11 बार पढ़ने से इन तमाम बीमारियों से निजात मिल जाती है। नाखून पर हल्दी लगाने से नाखून बढ़ेंगे नहीं। सर पर मूली का रस लगाने से बाल सफेद नहीं होंगे। चंबेली का तेल लगाने से कभी सर में खुश्की नहीं होगी। कलवंजी खाने से बिच्छू का जहर नहीं चढ़ता। बत्तख का सूप पीने से गले में खराश नहीं होती। अंडे की सफेदी सर पर लगाने से बाल खुश्क नहीं होते। चेहरे पर ज्यादा खुश्की रहती हो तो दही में 2 दाने चने पीस कर रोज लगाएं। हम बिस्तरी के दौरान मियाँ बीवी की शर्मगाह को ना देखें। ऐसा करने से अंधी औलाद पैदा होने का खदशा है। रात को सोते वक्त आईब्रो पर खालिस सरसों का तेल लगाएं। इससे नजर की कमजोरी नहीं होगी। लीमू को अगर कांच के बर्तन में ढांप कर नीचे रख दिया जाए तो लीमू कई दिन तक ताजा रहेंगे। सूखी रोटी को रात में दूध में भिगोकर रख दें और सुबह उठकर इसे खा लें। इससे आप हमेशा जवान और ताकतवर रहेंगे। अगर आपके घर की दीवारों पर पेंसिल के निशान हो तो टूथपेस्ट और सिरका मिक्स करके दीवारों पर लगाने से दीवारों के निशान हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। अगर आप रोजाना रात को 1 गिलास पानी और 2 लौंग खाकर सोते हैं तो आपको पेट का दर्द, कब्ज और तेजाबियत नहीं होगी। अगर आपका रंग काला है तो टेल्कम पाउडर में सिरका मिलाकर लगाने से आपका काला रंग दूध की तरह गोरा हो जाएगा। काजल और सुरमा दोनों को लगाने से आपके आंसू खत्म हो जाते हैं। जिस्म के किसी भी हिस्से में कीड़ा काट जाए तो मूली का रस लगा लें। आपको इससे बहुत आराम आ जाएगा। एक बार कपड़े पहनकर उसे नमकीन पानी से धो लें। दोबारा पहनने से बदन पर कभी खारिश नहीं होगी। अगर आप ख्वाब में ज्यादा डरते हैं तो सोने से कब्ल 1 टमाटर खा लिया करें। अगर आपको सीने में दर्द होता है तो खुश्क मेवा खाकर ऊपर से माल्टा खा लो। सूरज की रोशनी में ज्यादा देर बैठने से चेहरे की जिल्द सख्त हो जाती है। रोज 3 खीरे खाने से जिंदगी में कभी लकवा नहीं होगा। काला जीरा दूध के साथ खाने से जख्म भर जाता है। पीपल का पत्ता मसलने से सांप का जहर खत्म हो जाता है। चने की दाल में सौंफ मिलाकर खाने से जवानी बरकरार रहती है। समंदरी नमक खाने से वजन में कमी आती है। समंदरी झाग को सूंघने से जुकाम रुक जाता है। जिसे गुस्सा ज्यादा आता हो उसका दिमाग कमजोर हो जाता है। जो नाश्ते में सलाद इस्तेमाल करते हैं उनका पेट कभी बाहर नहीं आता। निहार मुंह शहद चाटने से हाफजा तेज हो जाता है। अदरक की खुशबू सूंघकर सोने से नींद ज्यादा आती है। रात को कच्चा दूध पीने से रंग खराब नहीं होता। खीरा और खिचड़ी इकट्ठे खाने से बदहजमी हो जाती है। नहाने के बाद अपने बाल पर तौलिया लपेटने से बालों की चमक खत्म हो जाती है। सलाद में बंद गोभी के पत्ते चबाने से पेशाब खुलकर आता है। सुबह के वक्त दही खाने से खून पैदा होता है। लीमू पर चीनी लगाकर चाटने से चक्कर आना बंद हो जाते हैं। रोजाना 1 चम्मच करेले का जूस पीने से शुगर खत्म हो जाता है। चलते चलते एक फल जरूर खा लिया करो, क्योंकि चलते हुए फल को खाने से हाजमा खराब नहीं होता। हर खाने के बाद मीठा जरूर चख लिया करो, तुम्हें कभी कोई भी बीमारी छू भी नहीं पाएगी। नमकीन चीजें ज्यादातर रात के वक्त खाया करो, तुम्हें फायदा देंगी। शहतूत का रस बलगम को खत्म करता है। गन्ने का रस पीने से हिचकी बंद हो जाती है। मूली का रस पीने
पीने से पित्ते की पथरी बनना बंद हो जाती है। गाजर का रस पीने से जिस्म के जहरीले मादे बाहर निकल जाते हैं। घर में प्याज उगे हुए हों तो घर में बिच्छू नहीं आते। घर में लीमू का पौधा उगा हुआ हो तो मच्छर नहीं आते। घर में पुदीना और धनिया लगा हो तो छिपकलियां नहीं आती। नीम के दरख्त के साए तले बैठने से 100 बीमारियां दूर हो जाती हैं। चलगोजा खाने से औरत कभी बूढ़ी नहीं होगी। मर्दाना कुव्वत चाहते हो तो वक्त से पहले गैर जरूरी बाल साफ कर लिया करो। कश्मीरी चाय पीने से पेट में गैस नहीं बनती। सोने से पहले नाक में बादाम के तेल के कतरे लगाने से जिल्द चमकदार खूबसूरत हो जाती है। हमल में साबूदाना फायदेमंद है। खरबूजे के छिलके उबालकर पानी से मुंह धोने से मुंह साफ और रंग गोरा होता है। खाना पकाते वक्त अगर मिर्ची आंखों में पड़ जाए तो जुबान पर थोड़ा सा नमक रखने से मिर्चों का असर खत्म हो जाता है। पिस्ता खाने से दिल की बीमारियां दूर रहती हैं। मूली को रात के वक्त नहीं खाना चाहिए क्योंकि रात के वक्त खाने से ये हजम नहीं होती। खाली पेट सोने से गुरेज करें क्योंकि ये उम्र में कमी लाता है। फटकरी का पानी मुंह पर लगाने से लटकी हुई जिल्द टाइट हो जाती है। दांत में दर्द हो तो इलायची वाली चाय पी लो। अगर चेहरे पर झुर्रियां आ जाएं तो लहसुन को चेहरे पर रगड़ो। सर में खुश्की है तो जैतून के तेल में अजवाइन डालकर लगाओ। जिस पर जादू असर कर जाए कव्वे का अंडा जलाकर धूनी देने से जादू का असर खत्म हो जाता है। मिर्गी वाले मरीज को मुर्गी की टांगों का सूप बनाकर पिलाने से मिर्गी की बीमारी दूर हो जाती है। एक माल्टे के छिलके का पाउडर और अर्की गुलाब मिलाकर बगलों में लगाने से बगलों के बाल खत्म हो जाते हैं और बदबू भी नहीं आती। सुबह के वक्त लीमू का इस्तेमाल दांतों को नुकसान पहुंचाता है और मैदे में जख्म कर देता है। बेसन की रोटी खाने से कमजोर मैदे को ताकत मिलती है। जो खवातीन मेथी दाना इस्तेमाल करती हैं वो देर तक जवान रहती हैं। अगर आप रोजाना केले का इस्तेमाल कर दें तो आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। जामुन का शरबत प्यास की शिद्दत को दूर करता है और इंसान को चुस्त बनाता है। सुबह के वक्त काला जीरा चबाना वजन में कमी का बायस बनता है। पेशाब को 10 घंटे से ज्यादा रोकने से पेशाब की नाली फटने का खतरा बढ़ जाता है। सुर्ख मिर्च को पानी के गिलास में डालें। अगर ये रंग छोड़ जाए तो मिर्च मिलावट वाली है। ज्यादा तंबाकू नोशी करना गुर्दों के कैंसर का बायस बनता है। काले चने की रोटी बनाकर खाने से बाल काले और सेहतमंद होते हैं। अगर माँ को सीधी जानिब पेट में दर्द हो तो बेटा और अगर बाएं जानिब दर्द हो तो ये बेटी पैदा होने की निशानी है। माहवारी के दौरान कै और मतली से निजात के लिए केले का इस्तेमाल करें। पीली और हरी शिमला मिर्च झुर्रियों को खत्म करने में मदद देती है। डबल रोटी के स्लाइस पर गार्लिक चीज लगाकर खाएं। सबसे ताकतवर नाश्ता है। जो औरतें ज्यादा तंग कपड़े और पाजामे पहनती हैं उनमें बीमारियां ज्यादा जन्म लेती हैं।